भक्ति बिन भगवान नहीं। हमने 9 दिन की कथा बड़े आनंद से सुनी, अनेक चरित्रों को हमने गुना सुना, श्रवण किया, लेकिन अब इन सबका सार क्या है? बोले इन सबका सार है भक्ति। राम कथा का सार क्या है? भक्ति। जिनके अंदर भक्ति नहीं उनके पास भगवान नहीं। 9 दिन की कथा में आज 9वें दिन हम आप सब विराजमान भय, और आज की कथा अगर तुमने नहीं सुनी तो समझो तुम्हारी 9 दिन की कथा का सार तुम्हें मिल नहीं पाया। इसलिए मेरे पागलो, आज का सूत्र अपने दिमाग में भरो। बहकाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, राम का बनाने वाले राम ही मिलेंगे। इस जमाने की दौड़ में हमने क्या क्या दौर देखे हैं, इस जमाने की दौड़ में हमने क्या क्या दौर देखे हैं। मौका वक्त पड़ता है तो जो लोग हमारे साथ हैं वो उस और देखे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं वो उस और देखे हैं। इस जमाने की दौड़ में हमने, जिस जमाने की दौड़ में हमने क्या क्या दौर देखे हैं। जमाना किसी का नहीं। एक सज्जन मिले, हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान होता ही नहीं, लेकिन एक दिन उनकी जेब में माला पड़ गई, फंस गई। एक व्यक्ति ने कहा तुम तो भगवान को मानते नहीं, ये माला तुम्हारी जेब में। बोले वैसे तो हमें पता है कि भगवान है नहीं, पर हम कई बार सोचने लगते कि इतने लोग मान रहे, हम भर नहीं मान रहे, कहीं भगवान भाई था स्पेशल हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ना दे। तो बोले वैसे तो हम भजते नहीं, पर कभी कभी मौका मिलता है तो माला लेके हम भी कह देते देखो वैसे तो तुम हो नहीं, और अगर हो तो हम भी माला लिए हैं। ये उन लोगों की बात है जो तुमसे कहते कि भगवान नहीं होते। उनके लिए जवाब है कि वो भी अकेले में सोचने लगते कि कहीं ऐसा ना सही में ना हो तो मार्च मीठा लाल कर दे। इसलिए मेरे पागलो, 9 दिन की कथा का सूत्र भक्ति है। क्या है? जोर से बोलो। और युवानों, आज तो हम जा रहे हैं, आज कथा भी विराम हो रही, तो राम कथा भी जा रही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रही है, पूरी राम कथा तुम्हारे हृदय में विराजे। हम जा रहे, कथा तो तुम्हारे साथ है। और कभी भी मौका मिले मेरे पागलो, इस बात को अपने सिद्धांत से भूलना नहीं। तुम जीवन में कभी भी तुम्हारी मरते दम तक काम आएगा। जब तक जिंदगी जीना, तुम लौटकर हमारी कथा सुन पाओ या ना सुन पाओ, हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर एक बात आज की 9 वर्ष पर, आंगल 9 वर्ष पर याद रखना, जिसकी जिंदगी में रामचरितमानस होता, मस्तक पर तिलक होता, मुख पर जय श्री राम होता, वो संकटों में भी मुस्कुराता रहता है। और आज के बाद युवाओं, हलो हाय छोड़ो, साधु जी सीताराम बोलो। क्या बोलो? साधु जी, ओ साधु जी। अच्छा मान लो किसी का फोन आया तो तुम क्या कहोगे? साधु जी। मान लो हम तुम्हें कहीं मिल गए तो क्या कहोगे? मान लो रेलगाड़ी पे मिल गए, फिर क्या कहोगे? तुम अपनी मित्र मंडली में अगर कॉलेज स्कूल में भी जाओ तो क्या कहोगे? अब हो हल्ला मचाना बंद करना है, जब भी जाया करो, जो भी मिला करे, साधु जी सीताराम। किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को क्रॉस पहनने में शर्म नहीं, तो हमें राम नाम लेने में क्या शर्म? और मेरे पागलो, ये काम बहुत आएगा जिंदगी में। भक्ति बिन भगवान नहीं। इसको कैसे सिद्ध करें? आहा, ले ऐसे समझ। करहूं सदा तिनके रखवारी। भगवान भक्त की ऐसी रखवाली करते हैं, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी। नन्हे से बालक की जैसे माताएं चिंता करती, बेटा को भूख न लगी हो, बच्चा प्यासा ना हो, बच्चा भूखा ना हो, लग ना गया हो, गिर ना पड़े,
लग ना जाए। माँ हर पल हजारों लोगों की भीड़ में माँ बैठी रहेगी। अगर बालक खेल रहा होगा तो दुनिया की संपत्ति सामने भले ही रखी होगी, पर माँ की नजर अपने बालक रूपी संपत्ति पर होती है। वैसे ही भगवान के भक्त हैं, जो जो भगवान का भक्त होता भगवान की नजर उन भक्तों पर रहती है। भक्ति है मां जानकी, भगवान है राम जी। भक्ति कौन है? मां जानकी। अच्छा, भारत मातृ प्रधान देश है। यहां गाय माता है, गायत्री माता है, गंगा माता है, धरती माता है, और तो और हमारा राष्ट्र भी माता है, भारत माता है। अच्छा, तुमने कभी सुना चीन माता? तुमने सुना पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता सुना? माता एक ही है, भारत माता, बाकी तो सब बेटा है। और भारत मातृ प्रधान देश है। यहाँ माताओं की महिमा पहले से ही गाई गई। हा, यहाँ पर माताओं की महिमा गाई गई। इसलिए तो राम सीता नहीं, सीता राम, श्याम राधे नहीं, राधे श्याम। तो भगवान राम है, भक्ति कौन है? जानकी मां। आहा, स्वामी विवेकानंद जी का एक सूत्र है, भारत के नव चेतना युग पुरुष जिन्होंने राष्ट्र को नई दिशा और दशा, युवाओं को जगाने का काम किया, नव चेतना युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। उनका एक सूत्र बड़ा प्यारा था। वो कहते थे, विवेकानंद की वाणी थी, राम जैसे तो लाखों लोग, राम जैसे तो हो सकता कोई आगे, राम जैसा विवेकवान, राम जी जैसा मर्यादित कोई हो सकता, परंतु मां जानकी जैसा कोई नहीं हो सकता। मां जानकी जैसी कोई नहीं हो सकता। मातृत्व प्रधानता है, मां जानकी जी अद्भुत है। राम जी तो एक बार बन गए, मां तो दो दो बार बन गई। राम जी एक बार बन गए तो बन गए, मां की कहो, मां तो दो दो बार बन गई। तो इसलिए मां जैसा विवेकानंद कहते कोई है ही नहीं। एक संत कह रहे थे, हम उस बात को बहुत, हमें बड़ी अच्छी लगी जानकी माता के लिए, और बहुत आनंद आया हमें उस बात को सुनकर। एक महात्मा कह रहे थे, लंका में सताते रहे क्रूर, लंका में सताते रहे क्रूर, आतताई वृंद बाल, किंतु चिंता की कृपा न की कृपाण की। लंका में सताते रहे क्रूर, आतताई वृंद बाल, किंतु चिंता की कृपा न की कृपाण की। राम जी गए थे वन में एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जानकी। किंतु वनवास गई दो दो बार जानकी। तो मां जैसा कौन हो सकता? श्री जानकी जी जैसा है कौन?